वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने अभी सबको चाय दे दी है। बस अब पापा को दूध और नाश्ता देना है, तो जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है कि अब सुबह का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो। तो सबसे पहले तो मैंने खुद चाय पी ली है, फिर पापा को चाय दे दी थी क्योंकि पापा थोड़ा सा लेट उठे थे, मैं पहले उठ गई थी। और उसके बाद बुआ भी हैं अभी फ़िलहाल में, तो बुआ को भी चाय वाय दी और फिर हम लोगों ने चाय वाय पी। उसके बाद बुआ ने बाहर का झाड़ू वाड़ू कर दिया था। मैंने बर्तन धो लिए थे क्योंकि रात में मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, थक गई थी और मन परेशान भी कर रहा था। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ क्या, सबसे पहले पापा के लिए थोड़े से काजू वगैरह में ना थोड़ा सा भूंज के देती हूँ उनको। घी में थोड़ा सा फ्राई करके काजू को देती हूँ, थोड़ा ब्राउन टाइप का कर घी में सेक के काजू देती हूँ पापा को और दूध। तो मैं अभी वो देने जा रही हूँ। तो चलिए आज का सुबह का मॉर्निंग रूटीन हम हमारा स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिए है गैस पे और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालने वाली हूँ, बिल्कुल ज़रा सा। और इसके बाद मैं इसमें 4-5 काजू यानी कि जितने भी मुझे तलने हैं उतने काजू डाल दूँगी। और ये जो काजू मैं इसमें डाल रही हूँ उनको अच्छे से रोस्ट कर दूँगी, मतलब कि जब अच्छे से ये ब्राउन सी कलर के हो जाएंगे, अच्छे से सिक जाएंगे, तो मैं इनको निकाल लूँगी। और ये ना बहुत फ़ायदा करते हैं, नॉर्मली तुम भी खा सकते हैं, बाकी काफ़ी हेल्दी होते हैं इस वजह से, और गरम गरम भी होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से, इनका कलर चेंज हो गया है जब तक मैंने कर लिए हैं। बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। और ये निकाल लिए मैंने दूध। सो ये दे के आ जाऊँगी। उसके बाद मैंने तैयारी की है नाश्ते की, जो कि मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर की भुजिया। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने प्याज व्याज को अच्छे से, प्याज टमाटर की पहले चटनी टाइप की बना दी, फिर उसमें थोड़ी सी किसनी से किस के पनीर डाल दी थी। तो यहाँ पे हमारी जो पनीर की भुजिया है वो हो गई है रेडी। और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा यमी यमी दिख रही है। सो यहाँ पे मैं सेकने लगी हूँ अब रोटियाँ, क्योंकि नहीं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जैसे कि मैंने बताया था पनीर की भुजिया एंड रोटी। तो मैंने यहाँ पे रोटी सेकने लग गई हूँ, हंसती जा रही थी, आपको दिखते जा रही थी, और साथ ही रोटियाँ भी सेकती जा रही थी। बस यही है कि सुबह का ऐसा ही रूटीन रहता है कि पहले पापा को दूध दे देती हूँ, फिर उसके आधा घंटे बाद मैं जो भी काम होते हैं लाइक झाड़ू या बर्तन वो कर लेती हूँ, और फिर मैं जाके उनको ये रोटी और सब्ज़ी वाला नाश्ता दे देती हूँ। थोड़ा ये हैवी नाश्ता हो जाता है, पूड़ी पराठे तो इतनी गर्मी में खाए भी नहीं जाते, और वैसे भी हमारे यहाँ पे बहुत कम ही पसंद किए जाते हैं। लेकिन हाँ, कोई तीज त्यौहार पड़ता है तो फिर मजबूरी होती है, क्योंकि तीज त्यौहार पे रोटी जमती नहीं है। मतलब लोग बाग कहते हैं कि पूड़ी, हलवा, खीर, दो सब्ज़ी एटलीस्ट ये सब होता ही है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ अच्छे से अपनी सेक रही हूँ। और यही होता है सुबह का नाश्ते में। मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, बाबू थोड़ा लेट ही उठते हैं, वो तो 9 साढ़े 9 बजे उठते हैं, क्योंकि मिशिका रात में बाबू को परेशान भी करती है किसी दिन कि मुझे ये करा दो वो करा दो, क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। मेरा रहता है कि 9 साढ़े 9 के बीच में मैं खाना पीना खा के अपने 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। इसके बाद दोनों बच्चों में से अगर कोई भी परेशान कर रहा होता तो बाबू संभाल लेते, क्योंकि उनको रहता है कि दिन में इसने काम वाम किया है तो ये थक जाती है, दिन में इसको रेस्ट भी नहीं मिलता है, इसी वजह से। तो आप देख सकते हैं मेरी रोटी सिक गई हैं। सो बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी, सबसे पहले पापा को नाश्ता लगा लूँगी। लेकिन हाँ, मिशिका खा लेती है, किसी दिन उसको पराठा बना देती हूँ जब उसके ऊपर भूत सवार होता है खाने का, क्योंकि आजकल पता है कैसा है, कभी कभी बिस्किट मांगती है, कभी कभी दूध कॉर्नफ्लेक्स मांगती है, कभी कभी दूध चोकोज भी खा लेती है, डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। और वही है ना कि बच्चों को हैवी नाश्ता आप तो देना चाहते हो, बट उन्हें कैसे दे, तो उनके लिए बहाने भी लगाए जाते हैं कई बारी। उनकी अगर कोई डिमांड्स होती है ना तो उन पे भी हम फॉलो तो करते हैं उनको, लेकिन अपनी एक शर्त रख के। तो आप देखिएगा कि मैंने उसके सामने कैसी शर्त रखी, क्योंकि इसके बाद मिशिका आएंगी और मैं उनसे ढेर सारी बातें करने वाली। दो बताओ। मम्मी को प्यार करती है ज्यादा पापा। प्यार आपको या पापा को। आप बताओ किसको करते? मैं आपको करती हूँ, पापा को। तो मैं भी आपको करती हूँ और पापा को करती हूँ। मैं आपके पापा को नहीं, आपके दादा हैं, मेरे भी दादा है, तो आपके पापा। वो मेरे पापा हैं। दादा हाँ, भैया दादा हाथ में कुछ दे दूँ आपको नाश्ता? मम्मी रुक जाओ, पहले भैया को चला दूँ।
सो ये है हमारे पापा जी का नाश्ता जो कि मैं अभी देके आती हूँ। यहाँ पे ये है पनीर की भुजिया और ये है रोटियाँ। सो गाइस पापा को तो देके आ गई हूँ अब, क्योंकि मिशिका को मैंने मनाया है कि पहले आप एक रोटी फिनिश करो उसके बाद मैगी बनाएंगे। अब ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो एक रोटी पूरी नहीं खा पाएगी, मैगी कहाँ से बना के खा, मतलब फिर नहीं बनवाएगी वो। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, बच्चों को ऐसे ही खिलाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है ऐसा कर लो तब ऐसा कर देंगे। तो इससे क्या वो काम भी कर लेते हैं जो उनको नहीं भी करना है। जैसे मिशिका को नहीं खानी है पनीर की भुजिया, वो बहुत रेयर खाती है, बहुत कम पसंद करती है, तो उसको मुझे खिलानी है तो मैं क्या करूँगी, बहाना दे दूंगी। तो वो उस चक्कर में, बहाने के चक्कर में ही सही पर खाएगी तो सही। सो ये देखिए मैंने उसके लिए एक रोटी और थोड़ी सी भुजिया निकाल दी है जो कि मैं उसे देके आती हूँ। बाकी मैंने थोड़ी सी भुजिया बचा ली है जो कि जिसे भी खानी होगी वो खा लेगा। सुबह सुबह मुझसे तो नाश्ता नहीं खपता है और मैं 11 साढ़े 11 बीच में खाना बनाती हूँ, उस बीच में ही मुझे भूख लगती है तो मैं सीधा खाना खाती हूँ। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं पसंद ज़्यादा। पहले ये देखो सुमिशिका आपका नाश्ता। भैया सो रहा है तो पहले नाश्ता तो कर लो। तो सुना आपने, भैया सो रहा है। एक छोटा सा टेडी टाइप का है, टेडी नहीं है गुड्डा है, जो मंस के होने के पहले ही आया था। तब से वो यहीं पे, हम लोग जब जाते हैं तो यहीं छोड़ के चले जाते हैं यहाँ के खिलौने, क्योंकि वहाँ से लेके आने पड़ते हैं तो फिर इसका सही रहता है यहाँ कुछ रखो वहाँ कुछ रखो, तो इसके चक्कर में ना सही भी रहता है, पैकिंग भी नहीं करनी पड़ती खास तौर से। दिन में मैं क्या बनाने वाली हूँ अभी कोई आइडिया नहीं है, पर जो भी बनाऊंगी अगर हो पाया तो शेयर जरूर करूंगी। फिलहाल तो मुझे इधर की झाड़ू वाड़ू लगानी है, थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, चीज़ों को सिस्टम से जमाना है, क्योंकि छोटी सी किचन है ना तो बहुत जल्दी फैलता भी है और बहुत जल्दी समिट भी जाता है, बहुत जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाती है और बहुत जल्दी फैल भी जाता है। सुबह सबका नाश्ता हो गया है। अब मैं जो नाश्ते के बर्तन हैं वो निकाल रही हूँ, क्योंकि बाहर पे बहुत धूप आ जाती है और बर्तन धुल नहीं पाते हैं, तो चाहे वो 2 ही बर्तन क्यों ना हो पर मैं उनको अच्छे से निकाल के वॉश करके फ्री होके यहाँ से रूम में जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो भी खाली बर्तन करने थे वो कर लिए हैं। उसके बाद बस मैं चीज़ों को यहाँ वहाँ रख के समेट के अच्छे से और फिर जाऊँगी झाड़ू लगा दूँगी। एंड जैसा कि मैंने बोला ये किचन ना थोड़ी छोटी है तो बहुत जल्दी मैसी भी हो जाती है। जैसे अगर बहुत सारा सामान हो तो मतलब बन ही नहीं पाता है, मैं कितना भी एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ यहाँ से वहाँ सामान को, बट हो ही नहीं पाता है। ऊपर से यहाँ पे ना चूहे हैं क्योंकि ये कच्चा किचन है इस वजह से, और कई लोग तो बोलते हैं हाय तुम कितनी गरीब हो तुम्हारी कैसी किचन है। तो भैया गरीब ही सही, पर इस किचन से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और कुछ शेयर करूँगी आगे कभी कल परसों के व्लॉग में। बाकी ये है कि इस किचन से जितना प्यार है शायद मुझे एक पक्के कमरे से भी इतना प्यार नहीं होगा कभी भी, क्योंकि बहुत सारी यादें होती हैं, हमारे बड़े बूढ़ों की यादें होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके अपनों की फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी होती है। तो हमारे अपनों की फीलिंग्स ही तो इनके साथ जुड़ी है। ये मेरी दादी जी का जो है कमरा है, कभी वो यहाँ रहती भी थी, खाना भी बनाती थी, सब कुछ वो इस कमरे में कर लेती थी, और आज की डेट में मैं खुद एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, कई बार इसमें खाना बनाना भी एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। जब भी जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय किचन कितनी छोटी है, कैसे एडजस्ट करूँ, कैसे बड़े बड़े बर्तन यहाँ पे रखूँ। तो वो डिपेंड करता है ना, मतलब कभी कभी लगता है कि यार बताओ मैं इतना सा एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और जैसा भी है ससुराल तो ससुराल, मतलब घर घर होता है, तो चाहे वो छोटा सा हो बड़ा सा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमें ये छोटा सा कमरा अपना इतना पसंद है ना, मतलब ये अटारी बोलते हैं इनको या फिर कुठलिया, हम लोग तो कुठलिया बोलते हैं, गांव में ऐसी कच्चे घरों को अटारी बोला जाता है। इतनी पसंद है कि मतलब इसका कंपेयर मैं किसी से भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं मिशिका से बातें कर रही थी पर मैंने फिर म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत बाहर से नॉइस आ रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे इस साइड भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, और जो बर्तन धुल के मैं बाहर रख देती हूँ कई बारी धूप में, ताकि अच्छे से धूप लग जाए बर्तन में भी। थोड़ा बहुत पानी चिपका रहता है ना तो वो भी पानी पे छिट्टे छिट्टे से बन जाते हैं बर्तन पे, वो अच्छे नहीं लगते। थोड़ा धूप में रख दो तो वो अच्छे से ना सूख जाता है पानी और बर्तन जो है बिल्कुल चमक जाते हैं। तो बस मैं उनको उठा के अंदर रख दूँगी और बस फिर अपने गेट लगा के पहुँच जाऊँगी अपने रूम में और काम करूँगी। है चाय, क्योंकि कह रहे हैं थोड़ी सी चाय पिला दो,
वो बहुत कम चाय पीते हैं, लाइक आधी कप चाय पीते हैं, पर चाय बनाना ज़रूरी हो जाता है। बस साड़ी ना बहुत अजीब पहनी हूँ, मुझे भी दिख रही है, पर क्या करूँ, सुबह जब उठती हूँ ना और फिर उसके बाद जब नहाती धोती हूँ उसके बाद ऐसा लगता है ऐसे काम हो जाए सारे, और फिर जब वो जल्दी जल्दी का काम होता है ना तो ऐसे ही कुछ होता है। बाकी साड़ी पहनी हूँ, ढका है सब कुछ, बहुत है। चलो थोड़ी सी चाय चढ़ाती हूँ, पापा को शुगर फ्री बना दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि नाश्ता करे थोड़ा सा टाइम हो गया है पापा को, और उसी में थोड़ी सी शक्कर डाल दूंगी तो आधी कप उनको भी हो जाएगी, आधी कप पापा पी लेंगे, क्योंकि आधी कप से ज़्यादा चाय नहीं पीते ये, और कई बार तो आधी कप चाय में भी छोड़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बात कर रही हूँ यहाँ वहाँ देख के, पर मैं चीज़ें ढूंढती जाती हूँ और बात करती जाती हूँ। इसमें पानी रखती हूँ मैं किचन के लिए, हो जाता है, शाम को फिर से भर लेती हूँ। मतलब यहाँ पे कोई बड़ी सी विंडो नहीं है, गेट ही है, तो यहाँ पे ना गैस बड़े जल्दी गंदा होता है, तो मुझे अभी गैस को भी साफ करना है। मतलब एक बारी खाना बनाओ और गैस गंदा, अगर शाम को साफ कर दिया तो सुबह गंदा हो जाएगा जब चाय वाय होगी, नाश्ता वास्ता होगा, और अगर दोपहर में कर दिया तो शाम को गंदा हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो तेल के छींटे बीटे होते हैं वो इसी पे जमते जाते हैं, और फिर ऊपर से अगर थोड़ी बहुत मिट्टी या घसी या डस्ट गिरती है तो वो उस पर चिपक जाती है। तो मेरे बाल देखो खुले हो गए। अब एक कटर ये कि अब बाल बांधो, फिर हाथ धोने जाओ, फिर कुछ चीज छू पाओ। इसीलिए ना मैं जूड़ा बांधना यहाँ पे ना जब रहती हूँ तो है जूड़ा बांधना, वो एक बारी बांधो और फुर्सत। बंधा तो जूड़ा ही था पर वो थोड़ा सा ऐसे लूज बंधा था। और अभी मंस ना अपने दादाजी के साथ खेल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जितना हो सके उतना काम हो जाए। हालांकि काम यहाँ का हो गया, बस रह गया है रूम का झाड़ू पोछा। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 10-15-20 मिनट का, जितने का मिलेगा, और उसके बाद सीधे क्या करने वाली हूँ मैं, खाना पीने की तैयारी करूँगी। पापा के लिए चाय निकाल दी, हालांकि आधा कप चाय है ये दिखेगी भी नहीं क्या, नहीं दिख रही क्या, ये गिर ना जाए। ये देखो इतनी सी चाय है, ज्यादा नहीं देंगे। और ये जो छोटे छोटे कप देख रहे हो ना, ये बुआ एक मेरी सबसे बड़ी बुआ है और एक दूसरी बुआ का, और ये है बाबू का, और ये है पापा का।